नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमित शेरचन द्वारा पदभार ग्रहण। प्रदेश सभा के विपक्षी दल मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता करी। मंत्रिपरिषद विस्तार होने में अभी भी कुछ समय लागी। जसपा शनिचर के संसदीय दल के नेता चयन करी। नेपाल स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी चंद्र सिंह साउथ से अर्थ मंत्रालय मंगला स्पष्टीकरण। 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण पेश करेला निर्देशन। अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकेन तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के प्रतिनिधि बीच भारत में भेंटवार्ता प्रति चीन के कड़ा आपत्ति। और टोक्यो ओलंपिक में नेपाल केवल सहभागिता में ही सीमित। आप पूरा समाचार। नवनियुक्त लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमित शेरचन आज पदभार ग्रहण कैले बानी। बीतल मंगर के मंत्रिपरिषद बैठक से लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख में धर्मनाथ यादव के हटा के शेरचन के नियुक्त करे के निर्णय कैल गेल रहे। शेरचन लुम्बिनी के तेसरका प्रदेश प्रमुख हवन। 2074 साल माघ 7 गते लुम्बिनी प्रदेश के पहिलका प्रदेश प्रमुख के रूप में उमाकांत झा के नेपाली कांग्रेस नेतृत्व के सरकार नियुक्त कैले रहे। केपी ओली नेतृत्व के सरकार इलाहाबाद झा के पदमुक्त करके यादव के नियुक्त कैल गेल रहे। नया प्रदेश प्रमुख पदभार ग्रहण कैला संग ही लुम्बिनी प्रदेश सभा के विपक्षी दल सब मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता करे के रणनीति में बाटे। नेपाली कांग्रेस के क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान करे के जिम्मा लेहल शीर्ष 3 नेता सबके संयुक्त बैठक शुरू भइल बा। विवाद समाधान के जिम्मा लेहल पार्टी सभापति एवं प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल आ नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला के बैठक बैठे लागल है। बैठक सभापति के निवास पुडानीलकंठ में बैठल प्रधानमंत्री देउबा के सचिवालय जनौले बाटे। शीर्ष तीनों नेता पर 5 दिन के समय भीतर विवाद मिलावे खातिर जिम्मेवारी बाटे। बैठक 12 और 70 जिला में नया क्रियाशील सदस्यता के बारे में निर्णय करी। इस जिला से विवरण लेट आयल कहत क्रियाशील सदस्यता छानबीन समिति फाइल ही नहीं खोले। वही लेखा धनुषा 4 और सर्लाही 2 में नया क्रियाशील सदस्यता संबंधी विवाद समाधान करी। राप्रपा छोड़ के कांग्रेस प्रवेश कैल सुनील थापा लगायत के टीम के देवीवाला क्रियाशील सदस्यता में विवाद भइला से सदस्यता वितरण होके नहीं खे सकल। क्रियाशील सदस्यता विवाद के चलते आवे वाला भादो 16 गते से होके के कहल गई। कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन तय कैल मिति में ना होके के पक्का पक्की हो चुकल बाटे। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा नेतृत्व के 5 सदस्यीय मंत्रिपरिषद जल्दीय पुनर्गठन होके के हल्ला चल रहला पर भी मंत्रिपरिषद विस्तार होके के और कुछ दिन समय लागे के जनावल गेल बा। तीनवटै दलले मन्त्रीको नाम टुङ्गो नलगाएकोले मन्त्री परिषद विस्तार हुन सोमबारसम्म समय लाग्न सक्ने बुझिएको छ। जसपाले शनिबार संसदीय दलको नेता चयन गर्ने र त्यसपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुनेहरूको नाम पठाउने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराए। तीनों दल से मंत्री के नाम फाइनल ना कइला से मंत्री परिषद विस्तार होके खातिर सोमवार तक समय लागे के बुझल गइल बा। जसपा शनिचर के संसदीय दल के नेता चयन करे के और ओकरा बाद ही सरकार में शामिल होके वाला के नाम पठावे के जानकारी प्रधानमंत्री के करौले बा। कांग्रेस और माओवादी केंद्र भी मंत्री होके वाला के नाम फाइनल नहीं करे सकल। एमाले के माधव नेपाल पक्ष सरकार में ना गइल अवस्था में कांग्रेस प्रधानमंत्री सहित 10, माओवादी केंद्र के 8 और जसपा के 7 गो मंत्रालय मिले के समझदारी सत्ता गठबंधन में बनल बा। नेपाल पक्ष सरकार में शामिल होके खातिर राजी हुई त भागबंडा फिर बदल हुई। लेकिन वरिष्ठ नेता नेपाल अभी भी कुछ दिन पार्टी एकता के खातिर पहल करे के जनावत तत्काल सरकार में शामिल ना होके के जानकारी गठबंधन के करावल बतौले बानी। सरकार में शामिल होके कि ना होके के कहे में नेपाल समूह भीतर मतभेद बढ़ल बा। बिफे के एगो कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के क्षमतावान सहयोद्धा सबके लेके काम करे खातिर नेता नेपाल सुझाव देहले रहलन। प्रधानमंत्री अकेले सक्षम होके ना होके कहत
उहाँ के सहयोद्धा भी क्षमतावान छाने खातिर सुझाव देहले रहने। पिछला समय समूहगत निर्णय ना लेके व्यक्तिगत रूप में माधव समूह के सांसद लोग के सरकार में शामिल कराव खातिर तैयारी चल रहल बा। नेपाल पक्ष औपचारिक रूप में ना जाके ऊपर का सदन में उनकरा समर्थक में स्वतंत्र हैसियत में रहल बेदुराम भूषाल और खिमलाल देवकोटा मंत्री बने के संभावना रहल बा। माधव समूह सरकार में शामिल होके के नाम मानी त विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति में बड़का भाग देवे के कह के सत्ता संचालन करे के तैयारी भी गठबंधन कर रहल बा। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूह के विद्यार्थी संगठन अनेरा स्वयं अखिल फोर्स के राष्ट्रीय भेला आयोजना करेवाला भइल बा। अनेरा स्वयं के अध्यक्ष सुदेश पराजुली शनिचर खातिर बबर महल स्थित कार्के बैंक्वेट में अखिल फोर्स के राष्ट्रीय भेला राखल जानकारी देहने। ओ भेला के पार्टी के वरिष्ठ नेता नेपाल संबोधन करिहन। भेला के तैयारी स्वरूप बीएफए के उपत्यका स्तरीय विशेष भेला संपन्न भइल पराजुली जानकारी देहने। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट संगठन यूथ फोर्स गठन कैला बाद वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूह ओकर काउंटर में अखिल फोर्स गठन कैले रहने। साउन 15 गते आज नेपाली समाज में खीर खाके मनावल जा रहल बा। वर्षा ऋतु के समय असार 15 गते दही चिउरा आ साउन 15 गते खीर खाके प्राचीन काल से नेपाली परंपरा बाटे। खीर स्वास्थ्य के निमन करे वाला भइला से खीर खाए के चलन बा। संस्कृत भाषा में पायस कहल जाए वाला खीर सात्विक आहार मध्य में उत्तम माने वाला भइला से पितृ एवं देव कार्य में भी एकरा के महत्वपूर्ण परिकार के रूप में वैदिक शास्त्र में वर्णन कैल नेपाल पंचांग निर्णायक समिति के पूर्व अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचंद्र गौतम बतौनी हाँ। नेपाली समाज में असार 15 गते दही चिउरा, साउन 15 गते खीर, भादो 15 गते मकई, पुस 15 गते घिउ, माघ 15 गते मालपुआ लगायत परिकार बना के खाए के चलन बाटे। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप थप समाचार। जिला भर कोरोना संक्रमण बढ़ला बाद जिला प्रशासन कार्यालय झापा बिहान शनिचर से एक हफ्ता लॉकडाउन करे के निर्णय कैले बा। जिला प्रशासन कार्यालय झापा में कालो बैठल डीसीसी एमसी आ पालिका प्रमुख सबके संयुक्त बैठक से ही जिला ही सील करे के निर्णय कैल गेल है। बैठक तेसरका लहर समय देखा पड़े लागल कहत कोविड नियंत्रण खातिर स्थानीय पालिका सबके आइसोलेशन सेंटर आ होम आइसोलेशन सेंटर तैयारी अवस्था में रखेला भी निर्देशन दिले बा। मेची प्रादेशिक अस्पताल में जड़ान हो रहल ऑक्सीजन प्लांट तत्काल संचालन करे के आ जिला के बड़का निजी अस्पताल सबके भी ऑक्सीजन प्लांट जड़ान करेला आग्रह करे के निर्णय कल गेल बा। प्रमुख जिलाधिकारी श्रवण कुमार तिमिल सिन्हा की अध्यक्षता में भइल बैठक जिला में खोप कार्यक्रम के प्रभावकारी बनावे के साथे स्वास्थ्य मंत्रालय से थप खोप मांग करे के निर्णय भी कैले बाटे। बांके के कोहलपुर नगरपालिका सरकार के निर्देशन के विपरीत भौतिक रूप में विद्यालय संचालन न करेला निर्देशन दिले बा। नगरपालिका से अनुगमन कैला से कोहलपुर के मिशन पब्लिक स्कूल, पंचमुखी इंग्लिश स्कूल, दीप ज्योति विद्याश्रम और निम्बल एकेडमी भौतिक रूप में कक्षा संचालन करावल मिलल रहे। विद्यालय भौतिक रूप में संचालन कैल मिलला बाद तत्काल सरकार वाला के बैठक बैठल नगरपालिका जनौले बा। बैठक में विद्यालय संचालक सब सरकार के निर्देशन विपरीत भौतिक रूप में विद्यालय संचालन न करे के आ नगर पालिका के निर्देशन के पालना करे के प्रतिबद्धता जनौला बाद एक बार चेतावनी मात्र देहल नगर पालिका जनौले बाटे। प्रधान सेनापति पूर्णचंद्र थापा कमांड हेडक्वार्टर सबके निरीक्षण भ्रमण कैले बानी। कमांड हेडक्वार्टर निरीक्षण के क्रम में 7 साउन में श्री पूर्वी कमांड हेडक्वार्टर हिले, 10 गते श्री मध्य कमांड हेडक्वार्टर पोखरा, 12 गते श्री उपत्यका कमांड हेडक्वार्टर नारायण हिटिया, 14 गते श्री पश्चिम कमांड हेडक्वार्टर सुर्खेत के भ्रमण कैले बानी। भ्रमण के दौरान 7 साउन में प्रधान सेनापति थापा धनकुटा स्थित निशान भगवती मंदिर के पूजा और शिलालेख समेत अनावरण कैले रहने। भ्रमण में मांड हेड क्वार्टर सब में फौज के तैनाती के वर्तमान अवस्था, जिम्मेवारी, इलाका में कमांड अवधारणा के समय सीमा सहित कार्यान्वयन योजना, प्रदेश संघ के समन्वय के व्यवस्था, विद्यमान चुनौती आ समाधान के उपाय सब संबंधी जानकारी लेवे के साथ सकल दर्जा के संबोधन कैल जंगी
अड्डा जनौले बाटे। बांके राष्ट्रीय निकुंज में सन 2013 में 4 गो बाघ रहे। इस संख्या सन 2018 में बढ़ के 21 पुगल। बाघ खातिर उर्वर मानल बांके राष्ट्रीय निकुंज में पिछला समय बाघ आ मानव बीच भी द्वंद के अवस्था आयल बाटे। बांके राष्ट्रीय निकुंज में पिछला समय जंगली जनावर सबके संख्या में बढ़ोतरी भइला संगे ही जोखिम भी उतने बढ़ल बा, जेकरा चलते जंगल में घास काटे आएवाला और गाई वस्तु चरावे आएवाला के जंगली जनावर आक्रमण करेला। मानव से ज्यादा प्राथमिकता वन्य जन्तु के देहला पर भी विभिन्न समस्या सब आ रहल वनकर्मी बतावेलन। धेरै मान्छेहरूलाई सोचाइको कुरा के छ भने वन्यजन्तुको महत्त्व बढी र मानवको महत्त्व कम भन्ने कुरा जुन अहिले उसले गरिराखेको अवस्था र सबै समुदायले बुझेको अवस्था पनि त्यो हो। मान्छेहरू जङ्गलमा बढी जुन जङ्गली जनावरहरू मान्छे जङ्गलमा गरिराखेका छ, सबभन्दा ठुलो च्याउ, घाँस, दाउराहरू, कुचोहरू त्यहाँ जाने क्रममा घटना बढी घटिरहेको छ। बांके राष्ट्रीय निकुंज पिछला समय बाघ संरक्षण के क्षेत्र में कोसे ढुंगा साबित होते आइल बाटे। इस क्षेत्र में बाघ संगे अन्य विभिन्न जनावर सबकी भी संख्या में बढ़ोतरी हो रहल बा। बांके राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय चाहिँ बाघ संरक्षणको लागि एउटा कोसेढुङ्गा साबित भइरहेको अवस्था छ र यहाँ चाहिँ बाघ लगायतका विभिन्न वन्यजन्तुहरू यहाँका वन जङ्गल पारिस्थितिक प्रणालीको समग्र रूपमा संरक्षण भइरहेको छ। बांके राष्ट्रीय निकुंज के वन्यजन्तु सड़क दुर्घटना में पड़े के जोखिम रहल निकुंज जनौले बा। निकुंज क्षेत्र में पूर्व पश्चिम राजमार्ग 72 किलोमीटर आ कोहलपुर बबई रत्न राजमार्ग के 30 किलोमीटर बा। निकुंज मध्यवर्ती सामुदायिक वन सबके सहकार्य में प्रत्येक वर्ष तारबार होते आइल बा। यस क्षेत्रका पालिकाहरूले पनि आफ्नो ठुलै चाहिँ कार्यक्रमहरू उता चाहिँ अब राप्ती गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरूले करोडौँ रुपियाँ चाहिँ मेसजाली तारबार चाहिँ निर्माणमा खर्चिनु भएको छ। यसले गर्दा के देखिन्छ भने यस क्षेत्रका चाहिँ नगरपालिका गाउँपालिका जो हुनुहुन्छ यहाँको यो निकुञ्ज उहाँहरूको सम्पदा हो। बीतल वर्ष दुर्घटना के जोखिम में पड़ल 4 से 31 वन्यजन्तु के उद्धार कल गई रहे। बांके राष्ट्रीय निकुंज के सरकार 100 पर्यटकीय गंतव्य के सूची में समावेश कैले बा। सन 2018 के अध्ययन प्रतिवेदन मुताबिक नेपाल में बाघ की संख्या 2 से 35 रहल बा। बांके से रविन्द्र सिंह ठाकुरे की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। सर्वोत्तम सीमेंट के शेयर खरीद के विषय में अर्थ मंत्रालय द्वारा नेपाल स्टॉक एक्सचेंज नेप्से के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंद्र सिंह साउद संगे स्पष्टीकरण पूछल गई बा। नेप्से के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साउद बुक बिल्डिंग प्रक्रिया से शेयर जारी करे की तैयारी रहल सर्वोत्तम के शेयर श्रीमती के नाम में खरीद गए समाचार प्रकाशित भइल रहे। समाचार प्रकाशित भइला बाद अर्थ मंत्रालय से साउद संगे 3 दिन भीतर स्पष्टीकरण पेश करेला निर्देशन देहल गइल बा। विभिन्न संचार माध्यम में प्रकाशित भइल कंपनी संगे संबंधित समाचार के प्रति मंत्रालय के ध्यान आकर्षण भइल बा। संचार माध्यम में आयल ओ विषय वस्तु के संबंध में सत्य तथ्य यथार्थ काथी है ओके स्पष्ट आ तथ्य परक विवरण 3 दिन भीतरे मंत्रालय में उपस्थित करा देवेला अर्थ मंत्रालय के पत्र में कहल गइल बा। शेयर खरीद के बारे में अर्थ मंत्रालय से धितोपत्र बोर्ड के अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना संगे भी 3 दिन स्पष्टीकरण पूछल गइल बा। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत भ्रमण में रहल अमेरिकी विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकेन आ तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के प्रतिनिधि के बीच भइल भेंटवार्ता प्रति चीन कड़ा आपत्ति जनौले बा। चीनिया विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान के बीएफए के आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलन में ई बारे में सवाल पूछल गए रहे। जवाब में प्रवक्ता झाओ कड़ा प्रतिक्रिया देले बानी। तिब्बत के विषय संपूर्ण रूप में चीन के आंतरिक मामला है आ ओमे कोनो भी विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार न कल जाए। 14वां दलाई लामा एक धार्मिक मात्रे न हवन, वहां के राजनीतिक रूप में निर्वासित व्यक्ति हवन जे लंबा समय से चीन विरोधी गतिविधि में संलग्न बाड़न। दलाई लामा तिब्बत के चीन से अलग करे के प्रयास में रहल भी प्रवक्ता झाओ लिजियान बतौलन हा। आप खेलकूद समाचार।
32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलकूद में नेपाल केवल सहभागिता मात्रै सीमित भइल बा। आज सवेरे एथलेटिक्स खिलाड़ी सरस्वती चौधरी प्रतिस्पर्धा से बाहर भइला सँगै नेपाल के टोक्यो ओलंपिक के यात्रा उड़ा गइल बा। टोक्यो ओलंपिक से नेपाल से 4 खेल के 5 खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा कैले रहे। 5 खिलाड़ी यूनिवर्सालिटी कोटा और वाइल्ड कार्ड मार्फत ओलंपिक खेलले बा। सदा जैसने टोक्यो ओलंपिक में भी नेपाल की चुनौती सहभागिता में ही सीमित रहल। सहभागी 5 जने खिलाड़ी दोसर का चरण के यात्रा तय न कर सकल। सन 1964 में टोक्यो में ही आयोजना भइल ओलंपिक से नेपाल के ओलंपिक यात्रा शुरू भइल रहे, लेकिन नेपाल की ओलंपिक यात्रा 6 दशक पुगी लगला बाद नेपाल के सहभागिता में ही सीमित बाटे। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा के आपातकालीन बैठक आज बैठ रहल बा। बैठक में प्रशिक्षक अलमुताइरी से फेसबुक में लिखल विषय आ नेपाल के साफ चैंपियनशिप आयोजना करेला आयल प्रस्ताव के बारे में छलफल होके के एन्फा प्रवक्ता किरण राय जानकारी देनी। कुछ दिन पहले प्रशिक्षक अलमुताइरी एन्फा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज नेमांग के कारण देखावत अपना से पद से राजीनामा बुझावे के लागल बतौले रहनी, लेकिन अलमुताइरी अभी तक राजीनामा नहीं के देहले। फेसबुक स्टेटस में अलमुताइरी 3 सप्ताह इने नेमांग से अपना संगे नाटक कर रहल उल्लेख कैले रहनी, लेकिन नेमांग अलमुताइरी संगे आपन कोनो मनमुटाव ना रहल का चरित्र हत्या करे के काम भइल आ अपने दोषी देखाई पड़ला पर पद से राजीनामा देवे के भी वहां के बतौनी। कर्मा छिरिङ शेर्पा नेतृत्व के वर्तमान एन्फा समिति में नेमांग सहित कुछ पदाधिकारी लंबा समय से असंतुष्ट रहते आ रहल बाटे लोग। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमित शेरचन द्वारा पदभार ग्रहण। प्रदेश सभा के विपक्षी दल मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता करी। मंत्रिपरिषद विस्तार होने में अभी भी कुछ समय लागी। जसपा शनिचर के संसदीय दल के नेता चयन करी। नेपाल स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंद्र सिंह साउद से अर्थ मंत्रालय मंगलक स्पष्टीकरण। 3 दिन स्पष्टीकरण पेश करेला निर्देशन। अमेरिकी विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकेन आ तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के प्रतिनिधि के बीच भारत में भेंटवार्ता प्रति चीन के कड़ा आपत्ति। आज टोक्यो ओलंपिक में नेपाल केवल सहभागिता में ही सीमित। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।